राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको संकट चतुर्थी आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली गणेश चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, संकट चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना जाता है। इसीलिए भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को दूर करते हैं। इसी कारण से संकट चतुर्थी का व्रत भी काफ़ी प्रचलित है। संकट चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। यह चतुर्थी हर कष्ट को समाप्त कर देती है। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली चतुर्थी संतान संबंधित समस्याओं का निवारण करती है। संतान प्राप्ति के लिए इस चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आषाढ़ के महीने की संकट चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने से संतान संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही अपयश और बदनामी के योग भी कट जाते हैं। हर तरह के कष्टों की बाधा दूर होती है और धन तथा कर्ज संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। भक्तजनों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकट चतुर्थी आषाढ़ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायी कही गई है। आप उसका विधान बताएं। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विद्यानाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्ण वर्णित विधि विधान से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु वह संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वह राजसी ठाट बाट को दरकिनार रखकर एक अलग ही शोक में डूबा रहता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इसी उपहास में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ, दान, यज्ञादि कराए, फिर भी राजा को पुत्र की उत्पत्ति ही नहीं हुई। उसकी जवानी में ढल गई और बुढ़ापा आ गया।
किंतु वंश वृद्धि न हुई। कुछ समय बाद राजा ने विद्वानों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब हमारी क्या गति होगी। मेरे जीवन में तो केवल चिंतन और पाप कर्म ही लिखे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा पाप कार्य नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तथा धर्मचारण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विजसम, तो मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। विद्वानों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार सारे विद्वान ऋषि मुनि सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ में वन में जाकर रहने लगी। वे लोग दुर्गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन रहते थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अंतर्ध्यान एवं प्राणादि के अंतरण के सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। आप अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोगों आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष दिख नहीं रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विजश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है।
उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण अपने पुत्र समान ही किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संबंधवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहरे वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत दान पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी? कृपया करके आप हम सभी को यह बतलाएं। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो जाते हैं और राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्तर विधि से राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त हो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र आदि दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की उपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग उनकी जय जयकार कर कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में वापस लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से कहा। प्रजाजनों की बात को सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर ही श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से होकर करेंगे, ये समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा उन्हें निर्विघ्न रूप से पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आषाढ़ चतुर्थी को व्रत रखने का भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना यह कथा सुनने से, अथवा बिना कथा को सुने व्रत का फल
पूर्ण प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस कथा को व्रत में अवश्य ही सुनना चाहिए। भक्तजनों, यह थी आषाढ़ मास में पड़ने वाली संकट चतुर्थी की व्रत कथा। भक्तजनों, यदि कथा कहने में मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसकी माफ़ी। गणेश जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सभी को यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, आप सभी को हमारी सहृदय राम राम जी।